भगवान शिव को धतूरा चढ़ाने से क्या होता है, आज ही जान लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। क्या सोमवार के व्रत में धतूरा खाना चाहिए? क्या सावन सोमवार के व्रत में धतूरा खा सकते हैं? धतूरे का जो पुष्प होता है उसे शिवलिंग पर चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है, और सोमवार को शिवलिंग पर कितने धतूरे अर्पित करना चाहिए? इस खूबसूरत वीडियो को लाइक करें और अंत तक हमारे साथ बने रहे। कमेंट में सच्चे दिल से लिखे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धतूरा एक बात है, यह लगभग 1-2 मीटर तक ऊंचा होता है। यह वृक्ष 2 रंग का होता है, नीली बत्तियों वाला होता है। हिंदू धर्म में लोग धतूरे के फल, फूल और पत्ते शंकर जी पर चढ़ाते हैं। आचार्य चरक ने इसे कनक और सुश्रुत ने उन्मत्त नाम से संबोधित किया है। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे विश्व वर्ग में रखा गया है। अल्प मात्रा में इसके विभिन्न भागों के उपयोग से अनेक रोग ठीक हो जाते हैं। इसे अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। संस्कृति में धतूर मदन उन्मत्त मातु, हिंदी में धतूरा, बंगला धतूरा, मराठी में धो तरह धो धरा, गुजराती में धन तरह, अंग्रेजी में धोना एप्पल। यह मात्र धतूरा नहीं, भगवान शिव को आकर्षित करने की चाबी है। भगवान शिव को अति प्यारा है धतूरा। जिस भक्त के हाथों में यदि एक धतूरा भी भगवान शिव को देख जाता है तो महादेव की नजरें उस भक्त के ऊपर हो जाती है, क्योंकि भगवान शिव धतूरे पर शीघ्र ही आकर्षित होते हैं। भारत में औषधीय पौधों की 7,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिसमें से काफी पौधे ऐसे हैं जिन को हिंदू धर्म के लोग पूजा पाठ करने में इस्तेमाल भी करते हैं। साथ ही साथ उन पौधों का आयुर्वेद में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि भगवान शिव का सबसे पसंदीदा पौधा है। भगवान शिव को आपको चढ़ाएं या न चढ़ाएं, परंतु धतूरा अवश्य चढ़ाना चाहिए। और कैसे चढ़ाएं, आना चाहिए, या हम आपको बताएंगे। शिवरात्रि हो गया, जैसे सावन के पवित्र महीने या फिर सोमवार पर जब भी कोई श्रद्धालु शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाता है तो उनके पसंदीदा फल धतूरे को ही चढ़ाना पसंद करता है, क्योंकि भगवान शिव को धतूरा काफी पसंद है। इससे भगवान शिव पूजा पाठ के ही प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चे दिल से इसे जरूर अर्पित करें। कितनी संख्या में चढ़ाना है वह वीडियो में हम बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बन रहे। यदि आप इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे तो यह महादेव का अपमान होगा। अधूरा ज्ञान हमेशा लटकती तलवार की तरह ही होता है। संपूर्ण ज्ञान जो लेता है उस पर महादेव की कृपा था, भगवान कृष्ण की कृपा बरसती है। दोस्तों, वैदिक ग्रंथों धर्मशास्त्र शिव पुराण हमारे महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि धतूरा भगवान शंकर का प्रिय पौधा है। जब भक्त हारे हुए मां पार्वती के पास पहुंचे तब माता पार्वती ने अपने भक्तों को स्वयं बताया था कि अगर आपको भोलेनाथ को प्रसन्न करना है और अपनी तमाम समस्या दर्ज जनता, गरीबी, रोग दोष, गृह क्लेश, पितृ दोष, मंगल दोष, राहु दोष, शनि का दोष यदि दूर भगाना हो तो महादेवी पर धतूरा अर्पित करे। भगवान शंकर की पूजा में धतूरे के फूल, पत्ते और फूल चढ़ाए जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शंकर का कंठ हलाहल विष से नीला हो गया था और वे बेहोश हो गए थे, तब मां जगदम्बा ने देवताओं को धतूरे और भांग से उनका इलाज करने को कहा था। देवताओं ने भगवान शंकर के मस्तक पर धतूरा और भांग चढ़ाकर उनका जलाभिषेक किया था, जिससे उन्हें होश आया था। साथ ही साथ धतूरे का इस्तेमाल तांत्रिक लोग भूत प्रेत जिन आदि को उतारने में भी करते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि महादेव को कितना प्यारा है धतूरा। चीनी, गुड़, शहद, गन्ने का रस, मेवा, माल, मलाई, बर्फी, खोया, मावा, केसर, सोना, चांदी से जितना जल्दी प्रसन्न नहीं होते उतना मात्रा धतूरे को अर्पित करने से प्रसन्न हो आते हैं और प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं। दोस्तों, घर में यदि दरिद्रता का वास हो गया है, भूत प्रेत जिन आदि का वास हो गया है, कोई भी काम करते हैं आज सफल हो जाता है, बनते बनते काम पल भर में नष्ट हो जाते हैं। पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, शनि का दोष, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है काल सर्प। यदि समस्त प्रकार की समस्याओं ने आपको घेर लिया है, आपको बंधक बना लिया है, परिवार की जो जड़ें हैं कमजोर हो रही है, बच्चे बड़े समस्त प्रकार के रोगों ने आपको घेर लिया है, तब ऐसी भयानक घोर विपत्ति स्थिति में सबसे पहले तो शिवालय या मंदिर जाने के लिए स्नान कर ले और फिर उसके बाद आसन लगाकर जाए, फिर उन्हें चंदन लगाए और अक्षत, बिल्वपत्र, दूध अर्पित करे और उसके बाद 21 की संख्या में धतूरे की माला शिवलिंग पर अर्पित करे तथा चढ़ा दे। फिर शुद्ध गंगाजल से महादेव का जलाभिषेक करे। और यह मंत्र हम आपको बता रहे हैं, इसे जरूर जपे, नहीं तो धतूरे चढ़ाने का कोई लाभ नहीं होगा। बिना मंत्र के यह सिद्ध नहीं होगा, महादेव इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम आपको 2 मंत्र दे रहे हैं, आप इनमें से किसी भी एक मंत्र का चयन करें। दोनों ही मंत्र अति शक्तिशाली है। पहला मंत्र है ओम नमः शिवाय, दूसरा है नमो भगवते रुद्र आय नरमा। जो मंत्र बोल सके उसे आप 108 की संख्या में जपे, न कम न ज्यादा। याद रहे 108 की संख्या में मंत्र जपना है। आप माल द्वारा जपे या कोई गैजेट ले लीजिए, उसमें नंबर होते हैं। जितना आप अपने अंगूठे की सहायता से उसको घुमाते रहेंगे वह नंबर भी बढ़ते रहेंगे। इस आप समझ जाएंगे कि आपने कितनी संख्या में मंत्र जपा है। यहां पर आपको बस 108 मंत्र जपने हैं।
मंत्र संपूर्ण होने के बाद मस्तक सच्चे हृदय से नमन करने के बाद घर को वापस आ जाए। यह प्रक्रिया आपको सोमवार के दिन या सावन के दिन सावन के पवित्र महीने में शुरू करना चाहिए। सावन बार में करते हैं तो आदि विशेष माना जाता है, मंगलकारी होता है। यह उपाय आपको एक बार ही करना है, चाहे आप एक सावन सोमवार करें या सामान्य सोमवार को करें, एक बार ही करना है। अगर पूरे सावन सोमवार करते हैं तो आपके लिए और बेहतर रहेगा, इससे महादेव शीघ्र ही आपकी मनोकामना को पूरा करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं इतनी संख्या में धतूरे लाना बड़ा ही मुश्किल कार्य है, लेकिन क्या करें जब जटिल समस्या हो। तब ऐसी स्थिति में और घोर विपत्ति में भगवान के प्रति सच्ची आस्था, लगन और घोर तपस्या तो भैया करनी ही पड़ेगी। भगवान शिव की कृपा से आपकी तमाम गरीबी, दरिद्रता, रोग दोष, गृह क्लेश, राहुल पितृदोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, तमाम परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपका हृदय कोमल हो जाएगा, घर में शांति आ जाएगी, लक्ष्मी का वास होगा, श्री हरि का वास होगा। भगवान शिव की अनुकंपा से घर में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी, गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। यह उपाय आपको जरूर करना है, जो कि माता पार्वती ने अपने भक्तों को शिवजी को प्रसन्न करने हेतु बताया था। दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए धतूरे के जो सफेद पुष्प होते हैं 11 की संख्या में शिवलिंग पर चढ़ाने से तथा शुद्ध गंगाजल अर्पित करने से जो 5 महिलाएं होती है, स्त्रियां होती है, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। जब आप पुष्प और गंगा जल अर्पित करें तो ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। जहां आप 108 की संख्या में करेंगे तो अति विशेष और मंगलकारी होगा यह कार्य। यदि आप सावन सोमवार करेंगे तब तो 4 चांद लग जाएंगे। आप इसे किसी भी सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार सोमवार का व्रत जो महिलाएं पुरुष रखते हैं, यदि वह धतूरा न रखे तो उनका व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। पारण के समय जो शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाया जाता है, उसे प्रसाद स्वरूप घर लेकर आए और व्रतधारी इसे अवश्य रखे। थाना नहीं है, चखना है, जीभ की सहायता से चखना है। बस यह जहरीला होता है, इसीलिए बस आप इसे चकले खाना नहीं है, प्रसाद स्वरूप चखना है। बस जो भांग होती है जिसे हम पीते हैं महाशिवरात्रि के दिन, सोमवार के दिन, सावन सोमवार के दिन, उसमें भी धतूरे का जो अर्थ होता है 1-2 बूंद ही डाला जाता है, ताकि व्रतधारी जो होते हैं उनका व्रत संपूर्ण बना रहे और जी भी प्रसन्न रहें। इसीलिए व्रत आपका अधूरा रह जाता है। घोर विपत्ति में जब भगवान शिव को कष्ट हुआ था, गहरी नींद में सो गए थे, तब माता पार्वती ने सलाह यह दी थी कि शिव जी को धतूरा ग्रहण करवाए तथा उनके मस्तक पर धतूरे की मालिश करे। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शंकर का कंठ हलाहल विष से नीला हो गया था और वे बेहोश हो गए थे, तब मां जगदम्बा ने देवताओं को धतूरे और भांग से उनका इलाज करने को कहा था। देवताओं ने भगवान शंकर के मस्तक पर धतूरा भांग चढ़ाकर उनका जलाभिषेक किया था, जिससे उन्हें होश आया। दोस्तों, आयुर्वेद धतूरे को सोना, चांदी, हीरा, मोती से भी बढ़कर माना जाता है। धतूरे के पत्तों का धुना दमा शांत करता है तथा धतूरे के पत्तों का अर्क कान में डालने से आंख का दिखना बंद हो जाता है। धतूरे की जड़ सूंघे तो मृगी रोग शांत हो जाता है। धतूरे की फल को बीज से तराशकर उसमें लौंग रखे, फिर का मिट्टी का भूमि में भूने, जब भून जाए तब पीसकर उसका उड़द बराबर गोलियां बनाए। सवेरे सांझ है एक गोली खाने से ताप और जारी रोग दूर हो जाए और वीर्य का बंधेज हो गए। धतूरे के कोमल पत्तों पर तेल चुपड़े और आग पर सेक कर बालक के पेट पर बांधे, इससे बालक की सर्दी दूर हो जाती है और फोड़ा पर बांधने से थोड़ा अच्छा हो जाता है। बवासीर और भगंदर पर धतूरे के पत्ते सेक कर बांधे। स्त्री के प्रसूति रोग अथवा गठिया रोग होने से धतूरे के बीजों से तेल मला जाता है, सब ठीक हो जाता है। दोस्तों, धतूरे के और भी फायदे हैं। किन किन चीजों में धतूरा उपयोग किया जाता है तथा काला धतूरा जो होता है उसका उपाय क्या है, उपयोग में कैसे लाए, भगवान शिव को कैसे अर्पित करें, आइए जानते हैं। धतूरे की जड़ का ताबीज। धतूरे का जो वृक्ष है, पौधा है, इसकी जड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। मां जगदम्बा की विशेष कृपा होती है। तो चांदी के ताबीज में, तांबे के ताबीज में, धतूरे की थोड़ी सी धूप में और इसका एक टुकड़ा ताबीज में भरकर गले में पहनने से, काले धागे में पहनने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। नजर दोष, राहु दोष, काल सर्प दोष भी नहीं लगता। यहां तक कि मंगल दोष का डर भी नहीं सताता। शनि दोष कोसों दूर हो जाता है। बच्चों को बार बार नजर लगना, घर के मुखिया को नजर लगना, घर में दरारें पड़ जाना, बार बार रात में बच्चा चौंक जाता हो, तब ऐसी स्थिति में उसके गले में धतूरे की जड़ को सिद्ध करके गले में ताबीज डाल दे या आप खुद भी पहने या घर के मेन द्वार पर टांग दे। इससे घर का बंधन हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। यह सुरक्षा कवच का कार्य करता है। स्वयं महादेव आपके घर की रक्षा करते हैं। महादेवी के घर जो होते हैं आपके घर की रक्षा करते हैं। ताबीज बनाने के बाद किसी मंदिर में शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करने के बाद शिवलिंग पर चढ़ा दे। यह ताबीज फिर सिद्ध हो जाएगा। फिर प्रसाद स्वरूप इसे माथे से लगाकर अपने गले में धारण करे, यह सिद्ध हो जाता है। महंगे महंगे रत्न पहनने से अच्छा है भगवान शिव की कृपा से जो आपको मिला हो, धतूरे की जड़ का ताबीज बनाकर गले में धारण करे। इससे आपको कभी कोई हरा नहीं सकता। इस ताबीज को आप बच्चे बड़े सभी को पहना सकते हैं।
गले में पहने, बाजू में बांधे या कमर में बांध सकते हैं। दोस्तों, धतूरा आयुर्वेद में दांत के दर्द को दूर करने के लिए रामबाण दवा है। दांत के दर्द को इसके माध्यम से किस प्रकार ठीक होता है, थोड़ा वीडियो रोक रोक कर या फिर स्क्रिप्ट में जो जानकारी बता रहा हूं, इसे कहीं पर लिख करके रख लीजिए, ये आगे आपको बहुत काम आएगी। कैसा भी दांत दर्द हो रहा हो, डॉक्टर इस दवा से ठीक नहीं हो पा रहा हो, आप मसाला दांत में भाभा भरभरा कर थक चुके हैं, लेकिन दांत का पेन अर्थात दांत की पीड़ा दूर नहीं हो पा रही है, आप परेशान हो चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है आगे आखिर करे तो क्या करे, ऐसा समय आ गया है कि आपको दांत तुड़वाना पड़ जाए तो दांत तुड़वाना नहीं है। एक बार यह दवा प्रयोग करके देखिए, लाभ नहीं मिलेगा तब बाद में आगे चल करके जो करना है कर सकते हैं। तो दांत दर्द दूर करने के लिए केवल काले धतूरे के इसके 2 बीज को, इसके फल से जो सूखा भी निकलेगा उसके 2 बीज को पीस करके जहां पर जिस हिस्से में आपको दांत दर्द हो रहा हो, अत्यधिक पीड़ा हो रही हो, उस हिस्से में लगाइए। बिल्कुल 2 दिनों के भीतर में आपको कैसा भी दांत दर्द हो, यह दांत दर्द को जड़ से समाप्त कर देगा। आपके दांत में पायरिया है, कीड़े है, उसे जड़ से समाप्त कर देगा और आपके दांतों को मजबूत बना देगा। और एक सावधानी यह है कि इसके अत्यधिक बीज का प्रयोग नहीं करना है, केवल दिन में एक ही बार इसके 2 बीज का प्रयोग करना है। आपको सुबह बिना मुंह धोए हुए जवाब सोकर उठेंगे बिना पानी से मुंह कुल्ला किए हुए यह प्रयोग करना है। इसके 2 बीज को पीस करके जिस हिस्से में दर्द हो रहा है वहां पर लगाना है और इसके अत्यधिक बीज का प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा यह हानिकारक होता है दोस्तों। और इसके बाद लकवा की बीमा नारी की रामबाण दवा है। जैसे कि किसी का लकवा गृहस्थ अंग है, काम करना बंद कर चुका है और वो लोग चाहते हैं उनका लकवा ग्रस्त अंग फिर से काम करना शुरू कर दे, मुंह के लकवा को छोड़ करके यह बाकी में काम करता है, तो इसके बीज का निकला हुआ तेल या फिर इसके बीज को सरसों के तेल में डाल करके आप बता सकते हैं। और इस तेल को आपको अंग पर 15 मिनट तक मालिश करना होता है। तो धीरे धीरे जो ग्रस्त अंग होता है, फिर से जो अंग है वह अपना काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करेंगे लेकिन यह रिकवर कर देता है। यह ग्रस्त अंग पर यह पुनः खून दौड़ाने का काम करते हैं, जिससे अंग काम करना शुरू कर देगा। बिच्छू डंक मारने पर क्या करे दोस्तों, अधिकतर गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, किसी भी है हिस्से में रहते हो, बिच्छू का डंक लोगों को बहुत पीड़ा देता है। अगर किसी को बिच्छू डंक मार दे तो ऐसे व्यक्ति का जीना बेहाल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के सिर से काफी पानी की तरह पसीना निकलने लगता है, हाल बेहाल हो जाता है। क्या करे कुछ भी समझ में नहीं आता है। बहुत से लोग तो झाड़ फूंक के चक्कर में भी रहते हैं। तो भैया ऐसी जगह में फंसे हैं जहां पर मेडिकल में मिलने वाली दवा सुलभ नहीं हो पा रही है, तो जो है धतूरे का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसके बीज को पीस करके धतूरे का जो फल है, इसके सूखे बीज को पीस करके जहां पर बिच्छू ने डंक मारा हो वहां पर बांधना होता है, तत्काल लाभ मिलता है। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5-10 मिनट के भीतर में आराम मिलना शुरू हो जाता है और मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। बिच्छू का जो दंग है, जो जहर होता है, उसे यह जड़ से समाप्त करने का काम करते हैं। 3 बार आप इसे बांध सकते हैं। दोस्तों, सर्पदंश दूर करने में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन यह जानकारी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि इस प्रकार की जानकारी आप जो है दोस्तों न करे तो ही ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद घाव से कीड़े मारने के लिए अगर आपके घर में मवेशी है, पशु है, या फिर आपका घाव सूख नहीं पा रहा है, तो इसके बीज को पीस करके या फिर के पत्ते का रस निकाल करके घाव पर छिड़कने से या फिर घाव पर इसके पत्ते को पीस करके बांधने से घाव के कीड़े मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों चलिए, आप लोगों को जो बहुत लंबे समय से बेसब्री से इंतजार रहता है इसके तांत्रिक एवं आयुर्वेदिक लाभ आप लोगों को बता दूं। दोस्तों, इसके जो तांत्रिक लाभ है बहुत ही ज्यादा, बहुत ही जबरदस्त है। मैं आप लोगों को जिस तरह जो ये काले धतूरे की जड़ है इसके बारे में फायदा बता चुका हूं, आप लोगों को अब इसके बीज के फायदे बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। तो शनिवार के दिन इसके थोड़े से बीज और थोड़ी सी धूप या फिर लोबान, शनिवार के दिन इसके थोड़े से बीज आपको लेना है। धूप ले लीजिए या फिर लोबान ले लीजिए, दोनों में से एक चीज आपको लेना है और इन दोनों को मिलाकर के घर में इसका धुआं दिखाना है। तो दोस्तों, इसका धुआं दिखाने से घर से भूत प्रेत चुड़ैल जितनी भी नकारात्मक शक्तियां आपके घर में भी होती है वह सब भाग जाती है। बस शनिवार के दिन इसका धुआं दिखाना होता है। दोस्तों, इसके तेल से सम्मोहन सिद्धि प्रयोग किया जाता है, जो कि समाज में बताना अनुचित है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं बता रहा हूं। दोस्तों, इसी के साथ इसके बीज की जली रात खाने से पागलपन ठीक होता है। अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जो कि तंत्र क्रिया के कारण पागल हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए रामबाण की तरह काम करता है। पर यह प्रयोग करने से पहले किसी योग्य आयुर्वेद के चिकित्सक या ज्योतिष की सलाह या फिर तांत्रिकों की सलाह जरूर लेना चाहिए।
दोस्तों, इसके बीज की जली रात खाने से थोड़ी थोड़ी मात्रा में पागलपन ठीक हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इसकी जली रात खाने से नींद आती है। इसके साथ इसके बीज और सफेद चंदन का तिलक लगाने से इसके बीज को पीस लीजिए और सफेद चंदन में मिला लीजिए। अच्छी तरीके से घुटाई करके इसका लेप बना लीजिए, चंदन बना लीजिए। और इस चंदन को अगर आप अपने मस्तक पर तिलक लगाते हैं तो जो भी व्यक्ति जिसे भी आप देखेंगे वो आपके वशीभूत हो जाता है, आपके अनुरूप ही कार्य करता है। अब चलिए मैं आप लोगों को इसके धार्मिक प्रयोग बता दूं, क्योंकि धार्मिक योग भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों, इसके पौधे पर अर्थात काले धतूरे के पौधे पर जल देने से अकाल मृत्यु टल जाती है। भगवान शिव का वास होता है। इसमें किस प्रकार की अकाल मृत्यु चलती है, जैसे कि काल सर्प दोष लगा हो या फिर किसी भी प्रकार का भयंकर दोष लगा हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो इस प्रकार के भयंकर दोषों को दूर करने के लिए पितृदोष है, काल सर्प दोष है, त्रिदोष है, किसी भी प्रकार का आपको दोष लगा हो, उस दोष को दूर करने के लिए इसके पौधे पर जल देने से, इसकी पर जल डालने से अकाल मृत्यु की जो समस्या रहती है मनुष्य की वो समाप्त हो जाती है, यानी जड़ से खत्म हो जाती है, टल जाती है। क्योंकि इस वृक्ष पर, इस पौधे में भगवान शिव साक्षात विराजित रहते हैं। दोस्तों, उसका गुप्त एवं तांत्रिक एवं जबरदस्त धार्मिक प्रयोग बता रहा हूं, वह यह है कि इस 21 साबुत एवं स्वच्छ बीज लेने हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग पर इसे ओम नमः शिवाय बोलते हुए बारी बारी से 21 बार एक एक बीज करके आपको भगवान भोले शंकर को चढ़ाना है। तो इसे शीघ्र आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है। प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जो लोग प्राचीन ग्रंथ पढ़ते हैं उन्हें सब पता होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि काले धतूरे के बारे में और हरे धतूरे के बारे में जो दिव्य अलौकिक एवं तांत्रिक चमत्कारिक एवं आयुर्वेदिक प्रयोग बताया हूं, यह प्रयोग आपके जीवन में लाभकारी साबित जरूर होंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की और भी आगे आगे आपको जानकारी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप चाहते हैं काल भी आपका कुछ न कर पाए, आपके साथ कोई दुर्घटना न हो, धन की वर्षा हो, आपके ऊपर घर में गरीबी परेशानी न आए, तो एक बार सच्चे दिल से हर हर महादेव का जयकारा।